बहादुर जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहम हिस्सा जो जम्मू कश्मीर के 35,000 से ज्यादा एसपीओ हैं, उनका ये सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से है और 29 बीजेपी के एमएलए और 3 मेंबर पार्लियामेंट से है कि आपने जम्मू कश्मीर के एसपीओ, होमगार्ड्स और विलेज डिफेंस ग्रुप्स के लिए क्या किया। जिस तरीके से कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सुनील शर्मा कल एक फटी हुई डफली मैं कहूंगा जो एसपीओस को लेकर के बजा रहे थे, वो फटी हुई डफली थी। वो कैसे फटी हुई डफली थी वो भी मैं सारा इस वीडियो में खुलासा करने जा रहा हूं। लेकिन आपको ये बात भी कहने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर किसी का मसला आप हल नहीं कर सकते तो उनके जज्बातों के साथ, इमोशंस के साथ झूठे वादे करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पिछले 12 सालों से जम्मू कश्मीर की आवाम को, तमाम नौजवानों को आप धोखा ही देते आए हैं। और उसकी जीती जागती होम डिपार्टमेंट की ये मसाल है हमारे एसपीओस, जिनको आप कल बहलाने का काम कर रहे थे और लंबी लंबी बातें फेंक रहे थे लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा, और उसे बड़ी सुर्खियां बना करके पेश किया जा रहा था, झूठ को परोसा जा रहा था। तो उसके लेकर के मैं आपकी बात का जो आपने पत्रकार वार्ता कही है, और उस पत्रकार वार्ता में आपने ये भी कहा कि आप होम मिनिस्टर साहब से मिले, उनसे तफसीलन बात करी, आप एसपीओस की तनख्वाहें जल्द बढ़ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मिले तो कब मिले? तमाम एसपीओ आपसे ये जानना चाहते हैं। अगर बात की तो कब हुई? उसका ब्यौरा क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं आया कि 29 एमएलए या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होम मिनिस्टर के साथ बात हुई और एसपीओ की बात हुई, होमगार्ड्स की बात हुई और विलेज डिफेंस ग्रुप्स की बात हुई। पानी में से मक्खन कभी नहीं निकलता। आप झूठ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मैं आपको बताता हूं, 10 दिन पहले होम डिपार्टमेंट की एक लेटर निकलती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को रिस्क अलाउंसेस देने के लिए, नंबर 2 उनको एसपीओस की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए और उनकी रेगुलराइजेशन के लिए रिपोर्ट जम्मू कश्मीर की सरकार से, पुलिस से मांगी जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी से और होम डिपार्टमेंट से। और ये 15 दिन पहले लेटर निकलती है, सारे एसपीओ खुश हो गए, चलिए हमारी सुनवाई हो रही है। लेकिन उसके बाद ये दूसरी लेटर 6 अगस्त 2026 को भारतीय जनता पार्टी वालों निकलती है, और उस 6 अगस्त 2026 की, यानी कि चंद रोज पहले, 6 दिन पहले ही एक आप लेटर निकलती है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सुनील शर्मा, आप सुर्खियां क्या बटोर रहे थे, क्यों झूठ परोस रहे थे, जज्बातों से क्यों खेल रहे थे आप एसपीओस के? जवाब दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जम्मू कश्मीर की सरकार ने और पुलिस ने अच्छा रिकमेंड किया होगा, मानते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि रिकमेंड करने के बाद केंद्र की सरकार का क्या जवाब आता है। सुन लीजिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं एसपीओ के लिए। सब्जेक्ट डेटेड 6 अगस्त 2026, स्टेटस ऑफ प्रपोजल रिगार्डिंग दी रिवीजन ऑनरेरियम, यानी कि तनख्वाह बढ़ाने का एसपीओ का ये सब्जेक्ट है। और नीचे लिख दिया है कि जम्मू कश्मीर के एसपीओ की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, और उसका जो प्रपोजल है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, होम अफेयर्स ने उसको रोक दिया है। यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, द प्रपोजल हैज बीन एग्जामिन्ड बाय इन द मिनिस्ट्री इन कंसल्टेशन। मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री ने कंसल्टेशन से फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बात करी, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, द मैटर इज स्टिल पेंडिंग, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द फाइल अंडर इंटरनल रिव्यू, और उसके बाद लिखता है इट इज देयरफॉर
इन्फॉर्म्ड, और अब ये जानकारी दी जाती है तमाम एसपीओ को, जो जिसमें आपने एसपीओ को के साथ झूठ बोला, ये सवाल उनकी तरफ से है। और केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या जवाब आता है? द प्रपोजल हैज बीन, इट इज देयरफॉर, इट इज इन्फॉर्म्ड, ये बताया जाता है कि नो अप्रूवल हैज बीन अकॉर्डेड टू द प्रपोजल इज रिटर्न्ड, वापस कर दिया गया, और अभी उनकी कोई तनख्वाहें एसपीओ की नहीं बढ़ी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का द प्रपोजल हैज बीन एग्जामिन्ड एंड इट इज देयरफॉर इन्फॉर्म्ड दैट नो अप्रूवल, यानी कि एसपीओ की तनख्वाहें कोई नहीं बढ़ाई गई हैं, नो अप्रूवल नहीं मिला। और द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी अकॉर्डिंगली एडवाइस किया गया है कि आप इंतजार करें फर्दर कम्युनिकेशन। तो आप कह रहे हैं एसपीओ के साथ झूठ बोल रहे हैं, उनके जज्बातों से खेल रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कि आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए लंबी लंबी फेंक रहे थे कि बातचीत हो गई, मंजूर हो गया, आने वाले चंद दिनों में उनकी तनख्वाहें बढ़ रही है। ये सब झूठ है। और अब हमारी मांग है, एसपीओ का ये सवाल था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये बोल रही है कि एसपीओ की फाइल को अप्रूवल फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नहीं दी है, इसलिए कोई तनख्वाह एसपीओ की नहीं बढ़ रही है। और इसके साथ साथ ये भी होगा कि रिस्क अलाउंस भी नहीं पुलिस विभाग को मिला होगा, फिर भी आप बोल रहे हैं झूठ। इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई जानने के लिए मैं फिर से मांग कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि 15 अगस्त के भाषण में जब आप लाल किले से भाषण करें तो तमाम जम्मू कश्मीर के बहादुर एसपीओ, विलेज डिफेंस ग्रुप्स को, होम गार्ड्स को एक तो 35,000 तनख्वाह देने की ऐलान करें, और 35,000 तनख्वाह के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, एलजी मनोज सिन्हा साहब और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनकी रेगुलराइजेशन का भी 15 अगस्त को ऐलान करें। जब आप इतने हमारे बहादुर जम्मू कश्मीर की पुलिस को आप प्रेसिडेंट मेडल्स मिलते हैं, पुलिस मेडल्स मिलते हैं, तो क्या एसपीओ को इनका रिवार्ड नहीं मिल सकता, जिन्होंने पुलिस इनकाउंटर्स में मिलिटेंट्स के आतंकवाद को खत्म किया, दरवा किया, और अपने बच्चे उनके भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। वो टेलीफोन कर करके सुबह से लेकर शाम तक जो उनके सहारे की बात करता है वो उसी के पीछे भरोसा करते हैं, क्योंकि वो खुद भरोसे के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहे हैं, वो खुद भरोसे के साथ आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं, और भरोसा एसपीओ के ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम करती है। वो बहादुर है जम्मू कश्मीर की पुलिस, एसपीओ, विलेज डिफेंस ग्रुप्स, होम गार्ड्स, किनकी तनख्वाहें मामूली सी। ये सवाल थे कि आप कल फटी हुई डफली, मैंने इसीलिए शुरू में कहा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सुनील शर्मा कल बजा रहे थे। हकीकत आपको ये लेटर भी सर्कुलेट हो गई है तमाम डिपार्टमेंट के। इट इज देयरफॉर इन्फॉर्म्ड दैट नो अप्रूवल हैज बीन अकॉर्डेड इन द प्रपोजल, कि एसपीओ की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जवाब है। बताइए अब मैं उन पत्रकारों से भी पूछता हूं, ये तो झूठ बोलेंगे, आप क्यों परोसते हो इनका झूठ? आप भी तो हकीकत जानते हो, ये लेटर आपके हाथों से भी निकली होगी, जिसकी जानकारी आपको भी है, लेकिन आपने उस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को इस तरह से परोसा कि वो तो खुदा बन के बैठ गया। छोड़िए, ये सब झूठ बोलते हैं। अगर आज तक ऐसा होता तो 2014 के बाद 12 सालों में कोई एसपीओ को, तमाम एसपीओ पक्के हो गए होते, तमाम डेली वेजर पक्के हो गए, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रैबर खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ आया, सरकारी स्कूलों की, लैंड डोनर, कंटीजेंट पेड वर्कर, मिड डे मील, सब पक्के हो गए होते। ये झूठी और फटी हुई डफली कल इन्होंने बजाई है। ये जानकारी पत्रकारों को भी देना बेहद जरूरी था। ये सवाल एसपीओ पूछ रहे हैं कि ये जो फेंक रहे हैं लंबी लंबी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो लेटर तो ये बोल रही है, तो फिर जल्द तनख्वाह कैसे बढ़ेगी, कहां से आएगी, क्या आसमान से आएगी क्या? इसीलिए मिशन स्टेटहुड और सुनील डिम्पल ने ये कहा है कि 15 अगस्त लाल किले से भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एसपीओ को पक्का करने और उनकी तनख्वाह 35,000 करने का ऐलान करें। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी सुन ले। झूठ बोलना, झूठी डफली, फटी हुई डफली बजाई आपने कल।
लोगों को डुगडुगी बजा करके सभी को गुमराह कर दिया। वो जो होता है ना मदारी वाला डुगडुगी बजाता है, वो डुगडुगी आपने कल बजाई और पत्रकारों को भी गुमराह कर दिया। चलिए, और मैं एलजी साहब से भी कहूँगा कि आप जब 15 अगस्त का भाषण बोलें तो आप भी मनोज सिन्हा साहब इनको रेगुलराइज और परमानेंट और इनकी तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान करें। जय हिंद, भारत माता की जय।